कि ये कितना क्रांतिकारी स्टेप है और हम कितना तैयार हैं, हमारी इंडस्ट्री को लेकर ये कितना बड़ा स्टेप है और हम क्या क्या आगे करने वाले हैं। देखिए, ये पहली बार हुआ है कि पूरा विश्व, हाँ जी, यहाँ दिल्ली में, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे बाबू, ऑडियो बढ़ा देंगे, दिल्ली में समाहित है। 100 देशों से ज्यादा हाँ, देशों से प्रतिनिधि आए हुए हैं हाँ। और एआई के ऊपर चर्चा हो रही है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी। भारत का 2022 में करीब 12 से 13 बिलियन अर्निंग जो थी जीडीपी में, वो एआई से थी। आज की डेट में 250 बिलियन है। अब अर्निंग है, हाँ, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, और अगले 5 साल में 10% जीडीपी का करीब 500 बिलियन तक। बेटा एक बात सुनो, मेरे बैनर के ऊपर नहीं आ सकता, मेरे बैनर के ऊपर नहीं है ना, ना ये पूछ के होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ जी, हाँ। तो एआई करीब 10% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एआई से आएगा। हाँ, और इस हर एक इंडस्ट्री एआई से इंपैक्टेड होगी। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर एआई के इस्तेमाल से एफिशिएंसी ना बढ़ रही हो या चीजें फास्ट ना हो रही। जैसे आपने मेडिकल लाइन में मैंने कहा, इसमें तो सर रेवोल्यूशनरी रिसर्चेज होने वाली हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैंसर से बोले कि एमआरआई है, एमआरआई ऐसा रोबोटिक है कि आपसे पता सिर्फ आधे घंटे के अंदर पता किया जा सकता है कि चीजों पे कहां कहां कौन सी तब्दीलियां हैं, कहां पे क्या है। मैं अपना अनुभव बताता हूं। मेरे फादर को 1 महीने से फीवर आ रहा था और बहुत सारे टेस्ट हुए, वो डायग्नोज नहीं हो पा रहे थे। तो हर एक बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। अल्टीमेटली वो जो 3-4 ट्रायल की रिपोर्ट्स थी, मैंने एआई को दी। मैंने कहा, बता सकते हो कि क्या कारण है? और एआई ने पूरा एनालिसिस किया, एक एक वेरिएशन पैरामीटर, और लास्ट में कंक्लूड किया कि इनको पेट में टीबी हो सकती है, जो कि कोई डॉक्टर नहीं बता पा रहा था। जो कोई डॉक्टर, देखिए भाई साहब आपका आंदोलन बहुत जरूरी है, मैं जानता हूं, ले लूंगा, लेकिन मुझे डिस्टर्ब रख लो ना इसको भैया, रख लो प्रभात, रख लो। कितना बड़ा क्रांतिकारी स्टेप है, इसको जानना जरूरी है। हम इसी पे बात कर रहे हैं आज, अभी फिलहाल पे। प्रभात छोड़ दो मेरे भाई। हाँ, घर चले जाना, दाल चावल का बनवाओ, तब तक ये आ रहे हैं वहां पे तुम्हारे घर। कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि इन्होंने कहा कि मैं एक छोटी बात बताना चाहता हूं। मेरे फादर को पिछले 5-6 दिन से, 1 महीने से बुखार आ रहा था और पता नहीं चल रहा था, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एआई की मतलब से और एआई की मदद से वो डायग्नोज किया और पता चला कि उनको स्टमक में टीबी हो सकता है, इंटेस्टाइन वाला। हाँ, तो इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो एआई के थ्रू आसान होंगी, फास्ट होंगी। आज की डेट में मैं कोई भी रिपोर्ट होता है, एक बार उससे व्यू पॉइंट ले लेता हूं, तो मेरे लिए बड़ा आसान। वो बहन बोल रही थी अभी, तो राजनीति में भी पता चल सकता है कि एआई के आने वाले से हैं जी। अरे मैं रुका भाई, अरे मेरा मतलब है, अरे मैं पता कर रहा था कि एआई से कुछ मदद हो सकती है राजनीति में भी। अभी तो जहां जहां का डेटा हमारे पास है, हर जगह एआई इस्तेमाल होगा। राजनीति में भी होगा, प्रेडिक्शन भी होगा। बड़ी मजेदार है। अंदर आ जाओ, तो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। कहीं का डेटा नहीं तुम्हारे पास? अरे आ जाओ, इधर बैठो, अब बैठो। बोले मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मेरा डेटा नहीं है, हमें मालूम है सीधा। जी बैठो, अब आप चुप बैठना बस, है ना जी। और दूसरा जो मैं कह रहा था कि मैंने कहा कि 10% जीडीपी का एआई के थ्रू आएगा। 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स खुली हैं जो एआई की क्षेत्र में काम कर रही हैं। मुझे एक सवाल आपसे कहना है कि जब पूरी दुनिया में बात हो रही थी सॉफ्टवेयर की, हमारी देश ने एक सही समय पे एंट्री मारी थी। सॉफ्टवेयर जहां तक बात है एआई को लेकर, ये सही समय है या हम थोड़ा पीछे हैं या हम बिल्कुल सही समय पे? नहीं, बिल्कुल ये परफेक्ट टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग है। पिछले 10 साल डेटा के थे, अगले 10 साल एआई के होंगे और उसके अगले 10 साल क्वांटम के होंगे। आपको याद होगा, भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन भी शुरू कर दिया है। हाँ। तो हम क्वांटम और क्वांटम एआई तक का प्रोविजन बना के चल रहे हैं। हमारा जो रोड मैप है इतना। अच्छा, एक मोटे तौर पर, क्योंकि आप समझा सकते हैं। लोगों ने कहा ये एआई तो समझ में आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो समझ में आ रही है बात, लेकिन ये क्वांटम नहीं समझ में आ रही है। तो ये क्वांटम क्या, फिजिक्स वाले तो समझ गए, लेकिन वो क्वांटम में क्या है काम? क्वांटम का बता दूं कि क्वांटम कंप्यूटिंग कई सारी चीजों को इतना फास्ट कर देगा जो हम सोच भी नहीं सकते, मतलब बिलियन टाइम्स। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं कि आज की डेट में कोई भी चीज सिक्योर होती है, क्यों? क्योंकि इनक्रिप्टेड होती है। उनका व्हाट्सएप सिक्योर है, इनक्रिप्टेड है, AES 556 बिट इनक्रिप्टेड है। पर आपको पता है कि उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करें तो एक सुपर कंप्यूटर 10-12 बिलियन ईयर्स ले लेगा, जितनी की अर्थ भी पुरानी नहीं है। पर एक क्वांटम कंप्यूटर उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिक्रिप्ट कर देगा। तो जैसे ही क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा, फिर आपका ना व्हाट्सएप सिक्योर है ना आपका कुछ और सिक्योर है। ये जो नेगेटिव यूज है, उसी तरह से पॉजिटिव यूज होगा। ऐसी रिसर्चेज जो सालों लेती थी,
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होंगी, चाहे स्पेस रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च है, एग्रीकल्चर की रिसर्च है। तो क्वांटम विल बी नेक्स्ट रिवोल्यूशनरी स्टेप। और यदि क्वांटम पे एआई आ गया तो फिर आप हो सकता है कि ये भी पता कर लें कि ईश्वर कौन है। तो पता कर ले कि ईश्वर भी कौन है, यहां तक की बात है। और यहां तक जा सकते हैं, और यहां तक पहुंचने की कम से कम ये बात तो रखते हैं दिमाग में कि हम पता कर लें कि ईश्वर कौन है। हालांकि बहुत डिफिकल्ट चीज है और इसमें कुछ कहना बहुत मुनासिब भी नहीं है, लेकिन हाँ जी, हाँ नहीं बता पाएंगे, लेकिन तुम्हारे अब्बा का नाम हम जानते हैं। तुम्हारे अब्बा का नाम मैं जानता हूं। चुप रहना। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। मैंने दरअसल इसलिए ये बात कही क्योंकि मुझे लग रहा था कि पूरे देश की चर्चा एआई को लेकर है और हम कहाँ हैं, किधर हैं, रोज कुछ ना कुछ इनपुट्स लेके आते रहेंगे और वो बातचीत का सिलसिला बनता रहेगा। कुछ लोग ऐसे जगह हैं, एज के इस जगह पे हैं कि जिनको लगता है कि टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे मन में बहुत सारी संशय है। लेकिन एक चीज बताएं आपसे, ये जो एआई है ये टेक्नोलॉजी को और आसान बनाएगा, कठिन नहीं बनाएगा। खतरे हर जगह होते हैं, खतरे हर जगह हैं। मैं सही कह रहा हूं ना अमित? ये टेक्नोलॉजी को और आसान से सरलतम बनाने की दृष्टिकोण पे है ये। बिल्कुल, कई सारी चीजें जो आज की डेट में हम करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल ही दे दूं। कानपुर देहात में कुछ ड्रोन की वीडियोस आ रहे थे कि साहब रात में ड्रोन से सर्वेलेंस होती है, गांव वाले रात भर जाग के पहरा दे रहे हैं। तो मुझे वहां के एसपी का मैसेज आया कि ये देखो यार, ये वीडियो 4-5 वायरल हो रहे हैं, ये ड्रोन है। तो मैंने मैनुअली किया तो सर बहुत क्लियर कुछ नहीं हो पाया। मैंने एआई को दे दिया, एआई ने 16 पॉइंट की रिपोर्ट दी और हर तरीके से एनालिसिस करके बताया कि ये ड्रोन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका मूवमेंट जिगजैग है, ड्रोन का लीनियर होता है, उसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी ये है, ये वो। और लास्ट में जो लाइन लिखी उसने तो दिल जीत लिया। हाँ जी, एआई कहता है हाँ। कि यदि आप इसलिए इसको चेक कर रहे हो क्योंकि रात में ड्रोन उड़ा के सर्वेलेंस हो रही है, तो फिर ये ड्रोन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इतनी ऊपर से रात में कुछ नहीं दिखेगा। अब ये देखिए, एक जमाना जरूर था कि हम कम से कम 5 फोन नंबर याद कर लेते थे। अब आज ये है कि एक ही नंबर नहीं याद रहता है हमको, है ना, क्योंकि हमारे पास ये है और इसमें सारे नंबर रहते हैं। लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, हमको इक्विप्ड होना पड़ेगा। और इसीलिए थोड़ी थोड़ी बातें आम जनता के बीच में, एआई क्या है, एआई से क्या होने जा रहा है, जिंदगी में कैसे परिवर्तन आने वाला, बता रहे कि आधे घंटे में पता चल सकता है कि कैंसर है या नहीं, और खासतौर से ब्रेस्ट कैंसर को लेकर तो बहुत सारी मैमोग्राफी में और तमाम सारी जगह पे इन चीजों पे बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले अब मैं कांग्रेस को बुलाता हूं। माता जी ने मूड सेट कर दिया था और उन्होंने कहा मेरे पास कोई डेटा नहीं है। इसलिए लड़ूंगी मैं तो भैया। हाँ? मैंने देख रखा कैसे कैसे अत्याचार करे थे आपके ऊपर। हाँ, ठीक है। मेरे पर कोई अत्याचार नहीं हुआ माता जी, आइए। मेरे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा और ये डेटा विदाउट डेटा बातचीत है जी। ठीक है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज एआई पर चर्चा हो रही है। हाँ। टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। हाँ। बिना टेक्नोलॉजी के न देश चलेगी न दुनिया, और हम सब इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। कहाँ एक्सेप्ट करते हैं जानते हैं क्या? आप कहते हैं वोटिंग मशीन क्या है? वोटिंग मशीन तक पे तो सवाल उठाते हैं आप। बड़ी दिक्कत है ना, हमसे तो पूछ दिया, लेकिन जब वोटिंग मशीन पर सवाल भाजपा के लोग उठा रहे थे तब आपका जुबान बंद था। हाँ, तब आप एकदम चुप थे। एक मिनट सुनिए, बिल्कुल नहीं। जिन्होंने उठाया होगा जी। पूरी किताब लिखी गई है और सारा डेटा आप ही के पास है। पूरी किताब लिखी गई और है। कब लिखी गई, किसने लिखी, कितनी पुरानी, इसके बारे में पूरी किताब भाजपा के नेता ने लिखी है। चलो, और वो प्रवक्ता भी थे हाँ। भाजपा के। अब आते हैं एआई पे। हाँ। पूरी दुनिया भारत में है, हम तकनीक का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है। आज उस जगह की एक छोटी सी बात बताता हूं, जहां पर तकनीक का प्रचार हो रहा है वहां पर नेट काम नहीं कर रहा। उस जगह पे जहां प्रधानमंत्री बैठे हैं, सारी दुनिया के लोग बैठे, वहां नेट काम नहीं कर रहा। आप लोग देखिएगा निकाल के, यूपीआई नहीं चल रहा था, कैश पेमेंट चल रही थी। प्रधानमंत्री के लिए पूरा का पूरा मेन हॉल खाली करवा दिया गया। ऐसा लग रहा था कि एआई का प्रोग्राम नहीं है, प्रधानमंत्री का रील मैनेजमेंट चल रहा है। 2, 3 और उसके ऊपर की बात बताऊं, ये और हास्यास्पद है। हास्यास्पद ये है कि एआई का प्रोग्राम है और उसमें कैमरे और लैपटॉप अलाउ नहीं थे। अब बताइए हमें कि भाई ये कौन सा प्रोग्राम है? प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाना इतना लाजमी है। हम तो रोज देखते हैं पेट्रोल पंप पर हंसता हुआ नूरानी चेहरा भैया, और देख देख के थक चुका। वेब स्क्रीन फाइल में भी देख रहे हैं कुछ लोगों का चेहरा।
कुछ लोगों का चेहरा अमेरिका के सामने ट्रंप के सामने। राइट। मुझे मालूम था, नहीं, मैं ये देखना चाह रहा था कि एआई पे सिर्फ 10 सेंटेंस बोलने थे आज, और मैं ये देखना था कि हमारे प्रवक्ता कितने इक्विप्ड हैं बोलने में। तीसरे पे मोदी जी आ गए। रुकिए, तीसरे वाक्य पे मोदी जी आ गए।